Before understanding integer literals, we should first know what literals are. So, what are literals? We already know that the literals are a type of token, and literals generally are those values which does not change. है ना? The literals are having a constant value. Whatever all the fixed data values we can say, है ना, तो जो भी फिक्स्ड डेटा वैल्यूज़ होती हैं उनको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं और उनको ही लिटरल्स भी कहा जाता है. अब बात करते हैं इंटीजर लिटरल की. तो जैसा कि नाम है उसका इंटीजर, तो एक बात और क्लियर हो गई यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विदाउट डेसिमल वाली वैल्यूज़ आने वाली है. कैसे पता चला? क्योंकि इंटीजर का मतलब ही होता है वो सारी वैल्यूज़ जो कि डेसिमल कंटेन नहीं करती. अगर डेसिमल कंटेन कर रही होती तो क्या होती है? इनको क्या बोलते हैं अपन? फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स. अगर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स. अगर ये यहाँ पर होता फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स तो यहाँ पर क्लियर हो जाता कि अब यहाँ पर डेसिमल वैल्यू आएगी. बट एज फ्रॉम द नेम इट सेल्फ इट इज़ वेरी क्लियर कि ये एक इंटीजर लिटरल है. मतलब यहाँ पर जो भी होने वाला है वो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू कंटेन नहीं होने वाली है. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है उसके थ्रू समझने की कोशिश करता है. इंटीजर लिटरल्स आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट. हाँ बिल्कुल, ये हमको पता चल गया, नाम से ही पता चल रहा है इंटीजर है. अगला यहाँ पर देखो एक डेफिनेशन इन्होंने लिख के बताई हुई है, इसको बहुत क्लियरली हमको समझना पड़ेगा. एन इंटीजर कॉन्स्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट. ये सबसे पहली कंडीशन इंटीजर लिटरल की कि यहाँ पर मिनिमम एक डिजिट तो होना ही चाहिए. ठीक है, अब मिनिमम एक डिजिट होना चाहिए और एक भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है. ठीक, ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि ये इंटीजर लिटरल है, इसलिए सेकंड कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए. इट मे और मे नॉट कंटेन सम साइन. ऐसा कुछ साइन कंटेन कर सकती है, मे और मे नॉट. बट अगर साइन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पर साइन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पाइथन इसको पॉजिटिव नंबर अज्यूम कर लेगा. अगर यहाँ पर साइन है सो डेफिनेटली वहाँ पर साइन है ही, तो ऑटोमेटिकली वो एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा. अगर आप कोई बड़ा नंबर लिख रहे हो, जैसे कि ये लिखा 10,000, तो यहाँ पर कोई ऐसे कॉमाज लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. कॉमाज यहाँ पर काउंट नहीं होते हैं, तो कॉमाज हमको नहीं लगाने. अगर 10,000 इज़ इंटीजर लिटरल तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा विदाउट द कॉमाज. अब पाइथन के अंदर इंटीजर लिटरल्स तो लिख सकते हैं, सीधी सी बात है. 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर 1000 10,000 20,000 कुछ भी नंबर आप लिख लो, वो अगर डेसिमल नहीं है तो वो क्या है? वो एक इंटीजर लिटरल है. ठीक है, अब वो अगर इंटीजर लिटरल है तो पाइथन के पास देखो इंटीजर लिटरल्स के भी तीन तरीके हैं. पाइथन तीन तरीके के इंटीजर लिटरल्स अलाउ करता है. मतलब कि आप इंटीजर लिटरल्स को तीन वेज में लिख सकते हो. अब कौन कौन सी तीन वेज में हम इंटीजर लिटरल्स को लिख सकते हैं? तो सबसे पहला तो जो हम यूज़ करते हैं वो जिसको बोलते हैं डेसिमल इंटीजर लिटरल, है ना, जो हम यूज़ करते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स का यूज़ होता है. डेसिमल का मतलब ही होता है डेका. डेका मतलब होता है 10. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9, है ना. तो सबसे पहला लिटरल जो होता है वो होता है डेसिमल इंटीजर लिटरल. यहाँ पर डेका, डेका मतलब 10 डिजिट्स का यूज़ होता है. कौन होती हैं वो 10 डिजिट्स? वो होती हैं 0 से 9. जो हम नॉर्मल नंबर्स लिखते हैं ना, वो नंबर्स को हम डेसिमल इंटीजर लिटरल बोलते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं. हम जनरली अभी तक इन्हीं का यूज़ करते आए हैं. और जो दो तरीके हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं उनके बारे में अब थोड़ा सा समझते हैं हम. देखो, सेकेंड है ऑक्टल. ऑक्टल का मतलब यहाँ पर नाम से पता चल रहा है ऑक्टा. ऑक्टा का मतलब होता है 8. ठीक है, ऑक्टा का मतलब होता है 8. ठीक, अब 8 कौन कौन सी 8 डिजिट्स ये कंटेन करता है? अगर 0 से लेकर 9 कंटेन करता तो 10 डिजिट्स हो जाएंगी. बट ये 0 से लेकर ये 8 डिजिट्स कंटेन करता है. तो कौन कौन सी 8 डिजिट्स ये कंटेन करता है? तो ये कंटेन करता है 0 से लेकर 7. ठीक है,
ये ऑक्टल है, ये 8 डिजिट्स कंटेन करता है। तो वो 8 डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वो 8 डिजिट्स हैं जो ये कंटेन करता है। ऑक्टल के अंदर 8 और 9 नहीं होता है। ये हमको ध्यान रखना है कि ऑक्टल वैल्यूज़ जो होती हैं उनके अंदर 8 और 9 नहीं होता है। ये हमको पता चल गया ऑक्टल के बारे में। अब ऑक्टल्स लिखते कैसे हैं तो चलो वो समझते हैं। तो जो ऑक्टल नंबर्स लिखे जाते हैं उनकी शुरुआत, जो तरीका है, जो वे है लिखने का, वो कुछ इस तरीके का होता है, 0 एंड स्मॉल ओ। ठीक है, 0 एंड स्मॉल ओ ये लगा हुआ है, और उसके बाद अगर आपने कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो आपका ऑक्टल नंबर कहलाएगा। बट आप कोई भी नंबर लिखा हो तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पर 0 और ओ लिखने के बाद 98 लिख दो। ये वैलिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि 9 और 8 जो दो डिजिट्स हैं ये ऑक्टल में आती ही नहीं है। तो यहाँ पर आप 9 और 8 को इंक्लूड यहाँ पर नहीं कर सकते, ये यहाँ पर इनवैलिड कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी डिजिट्स होंगी? तो यहाँ पर कोई भी डिजिट आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ 0 O 3 2। तो ये एक वैलिड ऑक्टल नंबर हो गया। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर्स में क्या होता है, 8 लिटरल्स, 8 डिजिट्स होती हैं, और 8 डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं? तो वो 0 से लेकर 7 तक होती हैं, और इन 0 से लेकर 7 तक में 8 और 9 एक्सक्लूडेड है। 8 और 9 यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो वो एक इनवैलिड ऑक्टल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ कन्वर्जन इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ये हमने देखा नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस पार्ट में इन्होंने कवर नहीं किया हुआ है। एक 8 और नीचे बेस पे लिखा हुआ है 10, मतलब कि 8 जो कि डेसिमल का 8 है, और उसको जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑक्टल में 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट होता है तो इसका एक वे होता है ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का, बट चूंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इन्होंने डायरेक्टली बस लिख के बता दिया है कि इस तरीके से कन्वर्जन होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया 12 एक डेसिमल का नंबर है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो वो 14 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है, वे होता है, तरीका होता है, उसका यूज़ करके इन्होंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। इन्होंने कुछ इनवैलिड ऑक्टल नंबर्स भी बताए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 8 9 9 8 7 जहाँ जहाँ पर आ रहा है तो वो ऑक्टल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर 8 और 9 आ रहा है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा जो तरीका है वो है हेक्साडेसिमल। अब तीसरा कौन सा तरीका है पाइथन के अंदर जिसमें हम इंटीजर लेटर्स लिख सकते हैं, तो वो है हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 6, सॉरी, हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर टोटल ऑफ 16 डिजिट्स कंटेन करता है ये। अब 16 डिजिट्स कंटेन कैसे करेगा? डिजिट्स ही टोटल 0 से लेकर 9 होती हैं, मतलब टोटल 10 होती हैं, और यहाँ पर डिजिट्स ही टोटल 10 होती हैं, तो यहाँ पर ये तो 16 डिजिट्स कंटेन कर रहा है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा और कंटेन करता होगा। तो ये यहाँ पर 0 से 9 तक डिजिट्स तो कंटेन करता है, मतलब ये 10 डिजिट्स तो यहाँ पर हो गई। बची जो 6 डिजिट्स होती हैं वहाँ पर ये कंटेन करता है A से लेकर F तक के कैरेक्टर्स। तो ये टोटल मिलाकर, ये 10 और ये 6 मिलाकर टोटल ऑफ 16 यहाँ पर बनता है ना। तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स और A से लेकर F तक के कैरेक्टर्स, इनको कंबाइन करके एक आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल बनता है। अब ऑक्टल का जैसे मैंने आपको तरीका बताया कैसे लिखते थे, 0 और स्मॉल o, ये किसका तरीका था? ये ऑक्टल का तरीका था। सिमिलरली देयर इज ऑल्सो अ वे टू राइट हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो हेक्साडेसिमल नंबर्स कैसे लिख सकते हैं? तो वो लिखे जाते हैं 0 और x, या तो फिर 0 और x, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है 0x और 0 स्मॉल x, ये होता है हमारा हेक्साडेसिमल लिखने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ तरीके होते हैं जिनका यूज़ करके हम हेक्साडेसिमल नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। 12 विल बी रिटर्न एज 12 इज डेसिमल 0014। एक ही नंबर 12 को इन्होंने 3 तरीके से लिख के बताया कि वो डेसिमल में तो 12 ही रहेगा, ऑक्टल में 0014, और हेक्साडेसिमल में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है 0x और C में।
एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक फार्मूला होता है, एक तरीका होता है इसको करने का, उसका यूज़ करके आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ये तरीके इंटरनेट पे भी ढूंढे जा सकते हैं, पर चूंकि सिलेबस में नहीं है तो इन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल वैल्यू कैन कंटेन डिजिट 0 to 9 एंड लेटर्स A to F ओनली। ठीक है, A to F को छोड़कर अगर कोई और कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है तो ये आपका इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से वैलिड कैरेक्टर्स हैं, ए से लेकर एफ तक, तो जो भी बचे हुए कैरेक्टर्स होते हैं उनको वो इनवैलिड ही मानता है। आपको बस इतना याद रखना है कि इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं। तो इंटीजर लिटरल्स कुछ ऐसे फिक्स डेटा वैल्यूज़ होते हैं जहाँ पर विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को लिखा जाता है, और प्लस और माइनस साइन मे और मे नॉट ज़रूरत हो तो कर सकता है, नहीं तो नहीं भी कंटेन कर सकता है। और कॉमास, बड़ा नंबर लिख रहे हैं 10,000 20,000 50,000 1 लाख, तो कॉमास नहीं लगेंगे। और पाइथन के अंदर सिर्फ डेसिमल नंबर्स ही नहीं, और भी दो तरीके के नंबर्स हैं जो लिखे जा सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ऑक्टल और होते हैं हेक्साडेसिमल। ये नंबर्स भी यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। ऑक्टल मतलब 8 डिजिट्स कंटेन करता है, जो कि होती हैं 0 से 7, जिसको कैपिटल ओ और स्मॉल ओ से लिखा जाता है, कैपिटल ज़ीरो और स्मॉल ओ से लिखा जाता है। और अगला जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल। हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, 10 और 6 16, तो हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स कंटेन होती हैं, जबकि डिजिट्स तो 0 से लेकर 9 तक 10 ही होती हैं। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी कंटेन कर सकता है या करता है, जो होते हैं ABCDEF। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 6 कैरेक्टर्स भी कंटेन करता है, और इनसे मिलकर एक हेक्साडेसिमल नंबर बनता है। मतलब हम जहाँ पर x = 12 लिखते हैं ना, जैसे कि आप एग्जांपल से समझो, जैसे हम लिखते हैं ना x = 12, तो हम वहाँ पर उसकी बजाय ऐसा भी लिख सकते हैं x = 0xc। अगर हम ऐसा भी लिख देंगे x = 0xc, तो पाइथन समझ जाएगा कि ये 0xc क्या है, ये एक नंबर है जो कि 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी नंबर्स को लिखा जा सकता है। दिस इज़ ओनली अ वे विच इज़ अलाउड इन पाइथन। इस तरीके से भी नंबर्स को हम लिख सकते हैं। और फिर फ्लोटिंग पॉइंट में तो होता ही है अलग अलग तरीके। फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और भी कुछ डाउट अगर आपको इस टॉपिक से लग रहा है तो मैं बहुत प्रॉम्प्टली इसको अब सॉल्व कर दूंगा। एंड सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले फॉर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। नाउ इफ़ यू हैव डाउट सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।